और इंडिया 9 बजे में IBN 7 आज आपको दे रहा है सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। देश के मोस्ट वांटेड सबसे बड़े मुजरिम दाऊद इब्राहिम का अंत निकट है। उसके पैरों में गैंग्रीन फैल चुका है और इस जहर की वजह से उसे मौत के नजदीक माना जा रहा है और बहुत मुमकिन है उसे बचाने के लिए उसके दोनों पैरों को काटना भी पड़े। दाऊद इब्राहिम की तबीयत बहुत खराब है। IBN 7 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दाऊद इब्राहिम चल फिर नहीं पा रहा है। पाकिस्तान सरकार उसे बचाने के लिए कितनी बेताब है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सेना के डॉक्टर्स को लगाया गया है दाऊद इब्राहिम के इलाज के लिए, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए उसके पैर काटने अब जरूरी हो गए हैं। 93 का ये गुनहगार 200 से ज्यादा मासूम जिस धमाके में मारे गए थे, उसका गुनहगार अब शायद अपने गुनाह की सजा पा रहा है। इस वक्त कराची में दाऊद इब्राहिम का इलाज किया जा रहा है, लेकिन उसे कराची से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। फिलहाल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक उसका इलाज कराची में ही सेना के डॉक्टर करते रहेंगे। हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की वजह से उसके पैरों के टिश्यूज लगातार मरते गए और धीरे धीरे जहर में तब्दील होते गए और देखते ही देखते ये गैंग्रीन उसके दोनों पैरों में फैल चुका है और अब उसके दोनों पैर काटे जाएंगे या हो सकता है कि वो मौत के नजदीक भी चला जाए। उसे बचाने की कोशिशें इस वक्त कराची में की जा रही हैं। उच्च स्तरीय बैठक बाकायदा की गई है, उसमें यह फैसला लिया गया है कि कराची से बाहर दाऊद इब्राहिम को नहीं ले जाया जाएगा। इस एक्सक्लूसिव खबर में हम आपको यह भी बता दें कि बहुत मुमकिन है दाऊद इब्राहिम का अंत निकट आ गया है और उसे अपने नापाक गुनाहों की सजा पाकिस्तान में मिलने वाली है और उसके पैरों को या तो काटना पड़ेगा या वो मौत के बहुत नजदीक होगा। हम आपको जल्दी सुनवाएंगे वो एक्सक्लूसिव बातचीत भी जो दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी से हमने कुछ देर पहले की है। छोटा शकील, जिसे दाया हाथ भी माना जाता है दाऊद इब्राहिम का, उससे IBN 7 ने कुछ देर पहले इस पूरे मसले पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ये बातचीत भी कुछ ही देर में हम आपके सामने रखेंगे। क्या कहा है छोटा शकील ने इस मुद्दे पर? वो दाऊद इब्राहिम जो लगातार छुपता फिर रहा है, वो दाऊद इब्राहिम जिसे पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, वो अब मौत के नजदीक पहुंच गया है। उसके शरीर में जहर फैलने से उसकी जान पर बनाई है। बहुत मुमकिन है उसके दोनों पैर काटने पड़े। फिलहाल दाऊद की सुरक्षा में ISI के एजेंट्स लगाए गए हैं, सेना के जवान लगाए गए हैं और सेना के ही डॉक्टर्स इस वक्त उसका इलाज कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान उसे बचाने की कितनी कोशिशें कर रहा है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक लगातार दाऊद इब्राहिम से जुड़ी कई खबरें दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। दीपक, ये जो खबर आ रही है इसको किस तरह से लिया जाए? क्या ये माना जाए कि दाऊद इब्राहिम का अंत अब निकट आ गया है या इससे जुड़े कुछ और जानकारियां आपके पास? देखिए प्रवीण, वाकई एक बहुत बड़ी खबर है और मैं कहूँगा कि जो भी रिपोर्टर्स खबर को लाया है उसको मुबारकबाद। ये एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी लाइव सिचुएशन है जब दाऊद इब्राहिम कराची में कॉर्नर है और इलाज के लिए उसको कहीं और कराची से बाहर नहीं लिया जा सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसी लाइव सिचुएशन में भारत सरकार और ख़ासकर जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल, वो अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं? क्या कोई ऐसी बातचीत हो सकती है? क्या कोई डिप्लोमेटिक दबाव बन सकता है? क्योंकि इस वक्त अगर दाऊद इब्राहिम एक बहुत ही मरणासन स्थिति में है, वहाँ पर एक इमरजेंसी सिचुएशन में है, तो उसको कॉर्नर करना, उसको वापस लाना भारत के लिए एक मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो देखना ये होगा कि इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया भारत की तरफ से आती, सरकार की तरफ से आती है। दूसरी चीज़, दाऊद इब्राहिम, मैं आपको बता दूं कि कराची और इस्लामाबाद, ये जो उसकी जो लोकेशन है वो कोई नई खबर नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले उसके कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो थी वो FBI से हिंदुस्तान को मिली थी और बाकायदा ये पब्लिक डोमेन में आई हैं। तो लोकेशन दाऊद इब्राहिम की कराची में है और जो ये खबर आपने अभी ब्रेक करी है, IBN 7 ने ब्रेक करी है कि उसको गैंग्रीन हो गया है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है और मरणासन स्थिति है,
ऐसे में भारत की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि पिछले 22 सालों से इंटरपोल और भारतीय एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं। दीपक, इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि अब ऐसे में भारत की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, एक्शन क्या होना चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ और मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन मैं इस वक्त दर्शकों से करवा देता हूं। सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं, आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद ने कुछ देर पहले छोटा शकील से बातचीत भी की है, वो शख्स जिसे माना जाता है दाऊद इब्राहिम का दाया हाथ। तो हम आनंद से भी बातचीत करेंगे और जोगिंदर सिंह साहब के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को सुनवाते हैं कि छोटा शकील से क्या बातचीत हुई है, आनंद से बातचीत में क्या कहा छोटा शकील ने इस पूरे मुद्दे पर, इस बड़ी खबर पर। शकील भाई, ये खबर आ रही है मीडिया में कि ये दाऊद इब्राहिम को गैंग्रीन की बीमारी हो गई है। क्या ये खबर सही है? ये तुम लोगों को कौन बोल देता है यार? ये मीडिया में आई है, इंटरनेट के थ्रू कहीं से खबरें आई हैं मीडिया में, अभी अभी कुछ देर पहले। मैंने बकवास है सब यार। मतलब दाऊद एकदम स्वस्थ हैं फर्स्ट क्लास फिट। और कोई किसी तरह की कोई बीमारी है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नॉर्मल है? उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। छोटा शकील की आप आवाज सुन रहे थे। जाहिर सी बात है इस वक्त छोटा शकील सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर, बेशक दाऊद इब्राहिम का गुर्गा इससे इनकार कर रहा हो, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कराची में इस वक्त मौत के नजदीक पहुंच गया है दाऊद इब्राहिम। लेकिन छोटा शकील से जब हमारे सहयोगी आनंद ने बातचीत की तो उसने क्या कहा, एक बार फिर सुनिए। शकील भाई, ये खबर आ रही है मीडिया में कि ये दाऊद इब्राहिम को गैंग्रीन की बीमारी हो गई है। क्या ये खबर सही है? ये तुम लोगों को कौन बोल देता है यार? ये मीडिया में आई है, इंटरनेट के थ्रू कहीं से खबरें आई हैं मीडिया में, अभी अभी कुछ देर पहले। मैंने बकवास है सब यार। मतलब दाऊद एकदम स्वस्थ हैं फर्स्ट क्लास फिट। और कोई किसी तरह की कोई बीमारी है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नॉर्मल है? उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरे साथ सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह साहब भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले दीपक, मैं आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहूंगा कि अभी छोटा शकील को भी आप सुन रहे थे, इस वक्त इस खबर को सामने रखना या स्वीकार करना ये पाकिस्तान के लिए और डी कंपनी दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, शायद इसलिए बचना चाह रहे हो छोटा शकील? देखिए प्रवीण, कुछ साल पहले जब नूरा की मौत हुई थी कराची में, और उस वक्त मेरी बात हुई थी फ़ोन पर, तो करीबन 2 दिन तक डी कंपनी ने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि जो नूरा है उसको भी शायद डायबिटिक प्रॉब्लम थी और किडनी फेलियर के कारण नूरा की वहाँ पर मौत हुई। मुझे नहीं लगता है कि छोटा शकील हो या दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम हो या परिवार का कोई भी सदस्य हो या इवन उनके समधी हों जावेद मियादाद, कोई इस सिचुएशन में कोई ये खबर को ब्रेक नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि दाऊद जो है वो एक ग्लोबल डेजिग्नेट टेररिस्ट है, इंटरपोल के सूची में सबसे ऊपर है, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड है, और पिछले 10 साल से भारत पाकिस्तान पे दबाव बना रहा है। और जैसा कि आपने खबर में बताया कि वहाँ पर आईएसआई और सेना उनकी निगरानी में इलाज हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में दाऊद इब्राहिम के गिरोह की तरफ से किसी शख्स का ये स्वीकार कि वो डॉन जो है वो इस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन में है, ऐसी बात स्ट्रेटेजिकली वो शेयर नहीं करेंगे। दीपक, तो आनंद जिन्होंने बातचीत की है छोटा शकील से, उससे आनंद भी जरा इस पर थोड़ी रोशनी डाल पाएंगे। आनंद, जब छोटा शकील से बात हो रही थी तो ये कुछ संक्षिप्त बातचीत तो हमने आपकी सुनी है, लेकिन क्या इससे इतर कराची में ही वो है, किसी तरह का कोई इलाज चल रहा है, जैसी किसी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था छोटा शकील? जी देखिए प्रवीण, जब IBN7 ने खबर ब्रेक करी तो छोटा शकील ने हमें फ़ोन किया है और सिरे से इस बात को नकार दिया है। जाहिर तौर पर काफ़ी मुश्किल है ये बात को स्वीकार करना कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में हैं और उनका इस समय इलाज चल रहा है, जबकि ये चीज़ें कई डॉक्यूमेंट से पहले साफ हो चुकी हैं, कई दस्तावेज ऐसे हैं जो भारत सरकार के हाथ लगे हैं। छोटा शकील का कहना था कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ इस वक्त और ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊँ IBN7 से, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना था छोटा शकील का कि दाऊद एकदम फिट हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं,
किसी तरह की कोई उनको बीमारी ना पहले रही है ना अब रही है। जन्मदिन की बात की जाए तो जन्मदिन के दिन की बात भी ये उन्होंने बोला था कि उन्होंने जो जन्मदिन मनाया था वो अपने घर पे मनाया था और अपने परिवार के लोगों के साथ मनाया था और किसी तरह की कोई बीमारी इस वक्त डी कंपनी इस बात को सिरे से खारिज कर रही है। लेकिन हम एक बार फिर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम के दोनों पैरों में गैंग्रीन फैल रहा है, बहुत तेजी से उसके शरीर में जहर फैल रहा है, पैर काटने पड़ सकते हैं, वो मौत के नजदीक भी है। ये है IBN 7 एक्सक्लूसिव। जोगिंदर सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, इस खबर को कितना अहम आप मानते हैं? हमारा इंटेलिजेंस क्या कहता है और अब भारत का रुख क्या होना चाहिए, जैसा दीपक शर्मा अभी कुछ देर पहले कह रहे थे? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि कोई भी आदमी कोई अनफेवरेबल खबर को मानने को तैयार नहीं है जब तक उनके सामने और कुछ चारा ना रहे। दूसरी बात ये है, अगर उन्होंने कह दिया कि वाकई वो है बीमार हैं दाऊद इब्राहिम साहब और ये शकील साहब कह रहे जैसे कि कुछ भी नहीं है, तो बात ये होगी कि अभी सक्सेशन की लड़ाई शुरू हो जाएगी कि कौन उनको सक्सीड करेगा। उनकी 8,000 करोड़ की एम्पायर है, बिजनेस है उनका जो है वो कर रहे हैं। वो बात अलग है कि हिंदुस्तान में वो वांटेड हैं केसेस के लिए, तो इस चीज़ को भी शायद वो कंट्रोल रखने के लिए कि फैमिली का दबदबा रहे, कोई इनके जो है एम्पायर को कोई हड़प ना कर जाए, दूसरा आदमी ना कर जाए जी। तो इसलिए कोई मानेगा नहीं। और एक चीज़ तो बड़ी आपने साफ कर दी है कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि वहाँ है ही नहीं जी, ये तो आपने छोटा शकील से मनवा लिया कि वो सब ठीक ठाक हैं, कुछ हैं। पहली बार शायद ऐसी बार हुआ है कि किसी ने पब्लिकली एडमिट किया है कि वो पाकिस्तान में है, कि पाकिस्तान तो हमेशा कहता तो है ही नहीं है वहाँ पे जो वो है ही नहीं। लेकिन हम अच्छा, दर्शकों को नाम ये भी बदल के बता रहे हैं रखने सिंह साहब कि चाहे कराची में बाकायदा बदल के मिलिट्री रखें, के डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। इस पर भी विचार किया गया कि उसे बाहर ले जाया जाए या न ले जाया जाए। एक हाई लेवल की बैठक हुई और यह तय किया गया कि दाऊद को कराची के बाहर नहीं ले जाया जाएगा। IBN 7 की एक्सक्लूसिव खबर, दाऊद इब्राहिम मौत के नजदीक है, गैंग्रीन बहुत तेजी से उसके शरीर में फैल रहा है, या तो पैर काटने पड़ेंगे या हो सकता है उसकी मौत भी हो जाए। दीपक आपका बहुत शुक्रिया, सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आनंद आपका भी बहुत शुक्रिया। ये खबर जैसे जैसे डेवलप होगी इस पर और इनपुट्स आएंगे, हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।